नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉक फीड न्यूज में। इस वक्त की जो खबर आ रही है वो खबर है अजीत डोभाल के एक ऐसे ऑपरेशन से जुड़ी हुई जिसने कई आतंकियों को एक साथ ठिकाने लगा दिया है। जी हाँ मित्रों, बड़ी खबर है, पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मित्रों आपको बता दूं कि अजीत डोभाल वही शख्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। एनएसए अजीत डोभाल जिन्होंने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक की पूरी भूमिका रची थी। और एनएसए अजीत डोभाल वही शख्स हैं जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 हटाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। देश के बाहर दुश्मन हो या फिर देश के अंदर, अजीत डोभाल के नाम से थर-थर कांपते हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं कि अजीत डोभाल ने एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसने आतंकवादियों की कमर तोड़कर रख दी है। एक साथ कई आतंकियों को ठिकाने लगा दिया है। सबसे पहले पूरी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन कमेंट में अजीत डोभाल के बारे में 2 शब्द जरूर लिखें। जय हिंद मित्रों, जरूर लिखें। फिलहाल आपको बता दूं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है और समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक म्यांमार सरकार ने 22 आतंकियों को भारत को सौंप दिया है। 22 आतंकियों को भारत को सौंपा है। इन आतंकियों को मणिपुर पुलिस और असम पुलिस के हवाले किया गया है। इनका संबंध आपको बता दूं एनडीएफबी, यूएनएलएफ, पीआरईपीए प्रो और केवाईकेएल और पीएलए, इसके अलावा केएलओ से है। ये कई आतंकी संगठन हैं जो कि पूर्वोत्तर के आतंकी संगठन हैं और इन आतंकी संगठनों से इन आतंकवादियों का संबंध है। आपको बता दूं कि सूत्रों की अगर माने तो इस सब के पीछे, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे अजीत डोभाल ने बड़ी भूमिका निभाई थी और पूरा ऑपरेशन उनकी निगरानी में संचालित हुआ था। बताया यह जा रहा है कि म्यांमार आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पहले भी भारत सरकार को सक्रिय सहयोग देता रहा है और अब 22 आतंकियों को उसने सीधे भारत के हवाले किया है। खबरें ये आ रही हैं कि म्यांमार ने जिन 22 आतंकियों को भारत को सौंपा है वे बेहद खतरनाक हैं और उनकी लंबे समय से तलाश जारी थी। सभी आतंकी अलग अलग संगठनों के लिए काम करते थे और ये खूंखार उग्रवादी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद सीमा पार करके म्यांमार चले गए थे। यानी कह सकते हैं कि एक सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की है। हालांकि इस सर्जिकल स्ट्राइक में सेना वहां नहीं गई, लेकिन जो भारत की रणनीति थी, जो अजीत डोभाल का जो रणनीतिक कौशल था, उसकी वजह से म्यांमार से 22 आतंकियों को भारत सरकार अपने देश ले आई और म्यांमार सरकार ने 22 आतंकियों को भारत के हवाले कर दिया। तो बड़ी जीत माना जा रहा है इसे मोदी सरकार के लिए, अजीत डोभाल के लिए। आपको बता दूं कि इन आतंकवादियों में से 10 मणिपुर में मोस्ट वांटेड थे, जबकि बाकियों की असम में तलाश थी। कोरोना वायरस के खतरे के चलते पुलिस सभी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का फिलहाल पालन कर रही है और इन सभी को क्वारंटीन में भेजा जाएगा। खबरें ये आ रही हैं कि इन आतंकवादियों को विशेष विमान से लाया गया है और सूत्रों के मुताबिक म्यांमार सरकार की ओर से ये एक बड़ा कदम है और इससे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। आपको बता दूं कि भारत म्यांमार के साथ करीब 1600 किलोमीटर की सीमा जो है वो साझा करता है। यानी दोनों देशों की जो सीमाएं हैं वो 1600 किलोमीटर की हैं और ऐसे में पूर्वोत्तर के जो उग्रवादी संगठन दशकों से यहाँ पर अपना कैंप लगाते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से उन पर लगातार दबाव बनता जा रहा है और इन उग्रवादियों को लाने वाला पहला विमान मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचा था और इसके बाद ये गुवाहाटी गया था। जैसा कि मैंने बताया कि विशेष विमान से इन आतंकवादियों को लाया गया, तो पहले जो ये विमान था वो इम्फाल पहुंचा, मणिपुर की राजधानी, और उसके बाद गुवाहाटी लाया गया। हालांकि मैं आपसे जो बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि पूर्वोत्तर के जो उग्रवादी संगठन है वो दशकों से यहाँ पर कैंप लगाते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से देखें, जब से मोदी सरकार आई है तब से इन पर लगातार दबाव बनाया गया। और आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर से अब आतंक खत्म होने की राह पर है। पहले पूर्वोत्तर की जो सरकारें थी वो उन्हें पूर्वोत्तर की सुध नहीं थी। मनमोहन सिंह आदेश लेने देने में बिजी रहते थे, तो पूर्वोत्तर की फिक्र पहले की सरकारों को नहीं थी। चाहे वो असम हो, चाहे वो मणिपुर हो या फिर मेघालय हो, ये पूर्वोत्तर के जो राज्य थे ये बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे। लेकिन अब के हालात अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर में एक तरफ जहां विकास की नींव रखी जा रही है, विकास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर से
आतंक का खात्मा भी किया जा रहा है। और इसी के तहत 22 आतंकियों को म्यांमार सरकार ने खुद सौंपा है भारत को। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रणनीतिक जीत है ये। और इसके पीछे अजीत डोभाल जी का नाम सामने आ रहा है कि अजीत डोभाल ने ये पूरी भूमिका रची थी और अजीत डोभाल ही सारी बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद अजीत डोभाल के चक्रव्यूह में ये आतंकी फंसे और उसके बाद म्यांमार सरकार ने इनको भारत को सौंप दिया। तो आपको बता दूं कि विमान से इनको विशेष विमान से लाया गया और पहले विमान इम्फाल पहुंचता है और उसके बाद ये गुवाहाटी लाया गया। एक शीर्ष अधिकारी का यह भी कहना है कि यह पूरा अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के नेतृत्व में हुआ था। और अधिकारी का यह कहना है कि जो ये पहला मौका है जब म्यांमार सरकार ने भारत के निवेदन पर, भारत की रिक्वेस्ट पर उग्रवादी संगठनों के सदस्यों को हमें सौंपा है। यह आजादी के बाद से पहली दफा हुआ है। मीडिया की खबरों के मुताबिक जिन उग्रवादियों को भारत को सौंपा गया है उनमें से कई ऐसे भी व्यक्ति हैं जो लंबे समय से भारत में वांटेड थे। और इन्हीं में से एक का नाम राजन डायमरी है। राजन डायमरी जो खुद को, आपको बता दूं, एनडीएफबी का गृह सचिव बताता है। इसके अलावा यूएनएलएफ के कैप्टन सानातोबा और प्री पाक के परशुराम लायश्रम को भी सौंपा गया है। तो ये कुछ आतंकियों के नाम थे जिनमें राजन डायमरी, आपको बता दूं कि वांछित था, यानी वांटेड। और इसके अलावा यूएनएलएफ के कैप्टन सानातोबा और परशुराम लायश्रम। आपको बता दूं कि पिछले साल फरवरी मार्च में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के आधार पर म्यांमार की सेना ने इन उग्रवादियों के कैंपों पर सटीक हमला करके उनको तबाह किया था। हालांकि जो इनपुट्स थे वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट्स ही थे और म्यांमार की सेना ने इन पर हमला किया था भारत के कहने पर। म्यांमार सेना ने पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश के विजयनगर के पास एक कैंप को खत्म किया था और दूसरे चरण में अराकन, नीलगिरी और हाकत कैंप को तबाह कर दिया था। ये बात है फरवरी मार्च की पिछले साल। लेकिन अब जिस तरीके से अजीत डोभाल के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया जाता है और उसके बाद 22 आतंकियों को म्यांमार की सरकार सौंप देती है, तो एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है भारत सरकार की। दरअसल आपको बता दूं, अब अजीत डोभाल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अजीत डोभाल, आपको बता दूं कि 7 सालों तक मुसलमान बनकर पाकिस्तान में रहे थे और पाकिस्तान के लाहौर में, आपको बता दूं, अजीत डोभाल के बारे में अगर कुछ खास बातें हम करते हैं। अजीत डोभाल, आपको बता दूं कि आईपीएस और भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 20 जनवरी 1945 को अजीत डोभाल का जन्म हुआ था और अजीत डोभाल के पिता इंडियन आर्मी में थे। अजमेर मिलिट्री स्कूल से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इसके बाद 1968 केरल बैच के आईपीएस अफसर अजीत डोभाल अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद 1972 में इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ गए थे। आपको बता दूं कि अजीत डोभाल ने अपने कैरियर में सबसे ज्यादा जो समय बिताया है वो खुफिया विभाग में बिताया है। और खबरें ये भी हैं कि 7 साल तक वो जासूस बनकर पाकिस्तान में रहे थे और या कहें कि अपना धर्म बदलकर मुस्लिम बनकर पाकिस्तान में रहे थे। साल 2005 में एक तेज तर्रार खुफिया अफसर के रूप में स्थापित अजीत डोभाल, आपको बता दूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पद से रिटायर हो गए थे और साल 2009 में अजीत डोभाल विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद आपको बता दूं, अजीत डोभाल के अगर हम कुछ कामों की चर्चा करें, जैसा कि मैंने बताया कि 7 साल तक पाकिस्तान में रहे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में घुसपैठियों और शांति के पक्षधर लोगों के बीच काम करते हुए डोभाल ने कई आतंकियों का सरेंडर भी कराया था। 33 साल तक अजीत डोभाल 33 साल तक नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और पंजाब में खुफिया जासूस बनकर रहे और जहां उन्होंने कई ऑपरेशन को अंजाम दिया। सबसे बड़ा ऑपरेशन आपको बताता हूं, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी अजीत डोभाल ने एक जासूस की भूमिका निभाई थी और उस वक्त भारतीय सुरक्षा बलों के लिए महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी और जिसकी मदद से सैन्य ऑपरेशन सफल हो पाया था। पाकिस्तान के खिलाफ, जैसा कि मैंने बताया वीडियो की शुरुआत में ही, कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी या जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई थी, उसमें भी अजीत डोभाल मास्टरमाइंड की भूमिका में शामिल थे और पूरी जो रणनीति रची गई थी वो अजीत डोभाल के कहने पर ही अजीत डोभाल ने ही उस रणनीति को अंजाम दिया था। तो एक बार फिर अजीत डोभाल ने
करारा प्रहार किया है आतंकवादियों पर और भारत के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। 22 आतंकियों को म्यांमार सरकार ने भारत को सौंप दिया है। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉकफीड न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।